नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स को इंग्लिश डीएससी 103 जिन जिन भी स्टूडेंट्स का कोड है, यहाँ पर एग्ज़ाम में आपका कैसा पेपर पूछा जाता है इसके बारे में चर्चा करूँगा आज। देखिए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपने ध्यान रखना है कि जो डिटेल स्टडी है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन डिटेल स्टडी और डिटेल स्टडी। डिटेल स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे द मैड लवर है, कैफ़ी है, वाचना है, और दूसरे पार्ट में आपका जो है लाजवंती है, गज़ल है और हिंदी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप याद रखिए, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको जो है 2 पार्ट में सिलेबस पूछा जा रहा है। आपको रेफ़रेंस आएँगे डिटेल स्टडी से, जो आपको 21 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है? आपको नॉन डिटेल्ड जो आपका पार्ट है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब आप रेफ़रेंस के हिसाब से देखोगे तो। फिर ट्राइबल स्टडी है, मुंडा सॉन्ग और कौंध सॉन्ग को तो पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से हर बार लॉन्ग में भी और आपका पैसेज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दलित लिटरेचर, ये जो एलिनोर जेलेट है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, और आपका शॉर्ट टाइप में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसा आपका पहले वाला पेपर हुआ है 102 का, वैसा ही इसका पैटर्न रहता है। बस फ़र्क हल्का सा है कि आपका वहाँ पर जो है नॉन डिटेल स्टडी नहीं था। इधर डिटेल स्टडी से अगर आप मान के चलो आपकी तैयारी नहीं है, कुछ लोग बड़े लेथार्जी होते हैं, उनको लगता है कि बिना पढ़े मतलब ज़्यादा मेहनत किए बिना जो है अच्छा पेपर अटेम्प्ट हो जाए, तो मैं यही कहूँगा कि डिटेल स्टडी को अच्छे से पढ़ के जाइए। जैसे आप देख रहे हैं, कारकू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टाइप के लिए भी और शॉर्ट टाइप के लिए भी। कारकू से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मदर टंग है, यहाँ नॉन डिटेल स्टडी में आ जाइए। अब कांथापुरा को पढ़ के जाओ, कहानी है, वैसे भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और दूसरा फ्लावरिंग ट्री को पढ़ के जाइए, ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। और लॉन्ग टाइप के लिए जो नेशनलिज्म है रविंद्रनाथ टैगोर का, इसको पढ़ के जाइए। और दूसरी बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैंने क्वेश्चन भी ऑलरेडी यहाँ पे फ्रेम करके दिए हैं, किसी नीडी स्टूडेंट के लिए जो है विद इन अवेलेबल टाइम में हेल्प हो जाएगी। और फिर जैसे व्हाट इज़ ट्रू सिविलाइजेशन, महात्मा गांधी का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बात याद रखिए, यहाँ से नेशनलिज्म से ट्रू सिविलाइजेशन से अगर आप लॉन्ग टाइप के लिए डिटेल स्टडी से नहीं कर पाए हैं तो इन दोनों में से एक को कीजिए, आपका 100% जो है एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। और दूसरी तरफ आपको कैसे पेपर सेट किया जाता है वही आज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, आप खुद भी देखिए, मैं आपको जैसे बता ही रहा हूँ, जैसे 3 रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पैसेज में बी सेट विद इंटरनल चॉइस फ्रॉम यूनिट 1 2 3। यहीं से आपका पेपर आएगा जो रेफरेंस के लिए है। कौन से उसमें मतलब डिटेल स्टडी से। लेकिन शॉर्ट आंसर जो है वो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। एक बात याद रखिए कि आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, 24 मार्क्स यहाँ से आएंगे, और ये भी मैक्सिमम क्वेश्चन ये भी डिटेल स्टडी से पूछे जाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो आपके लॉन्ग टाइप आंसर है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन सेट किए जाएंगे और आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा रोल रहता है आपका नॉन डिटेल स्टडी का। जैसा कि मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी फ़ोटो क्लिप्स ली है, वीडियोस बनाई है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए बनाई है, ताकि आप लोगों का जो है वो, जिस किसी के पास बुक नहीं है तो इस कम समय में, अवेलेबल समय में आप नोट्स बना सको। आइए, आपको कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़ के माध्यम से आपके लिए ये एक छोटी सी हेल्प। अगर हेल्प सही लगे, अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जो आपको क्वेश्चंस की फ़ोटोज़ है, क्लिप्स है, वो एंड में मिलेगी आपको वीडियो के, इसीलिए लास्ट तक बने रहें। जो भी मैंने क्वेश्चंस की वीडियोस बनाई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पर्पस से रहने वाली है, इसीलिए ताकि आप लोगों के पास कम समय है और कम समय में आप डिटेल स्टडी को प्रॉपर पढ़ के जाओ। नॉन डिटेल स्टडी को अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, जिस स्टूडेंट ने काफ़ी मस्ती की है, ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, उसके लिए डिटेल स्टडी एक ऑप्शन है कि उसके साथ जाओ और पेपर को पूरा कंप्लीट करके आ जाओ, वो भी 100% पास गारंटी के साथ।